अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रात से हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के गुमशुदगी की ख़बर जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुई, पूरे मुल्क के मुसलमानों में बेचैनी थी। लोग तशवीश में मुब्तला थे, आखिर मौलाना कहाँ गए, ऐसा क्या हो गया कि मौलाना की कोई इत्तला नहीं है, कोई ख़बर नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट ओपन है। 1:15 पर उन्होंने इस खबर को शाये किया, यानी अब से सिर्फ 15 मिनट पहले। इसीलिए हमने अब तक इस उन्वान पे कोई लबकुशाई नहीं की, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह खैर का कुछ ऐसा मुआमला करे कि हज़रत मौलाना सफ़र के दरमियान किसी गांव में रुक गए हो, ऐसी इत्तला मिल जाए, या किसी मदरसे में रुक गए हो। लेकिन जिस चीज़ का डर, जिस चीज़ का खौफ था, वही ख़बर हमारे सामने है। हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट मेरे सामने ओपन है। 1:15 पर उन्होंने ये ख़बर शाये की और लिखा है, मौलाना कलीम सिद्दीकी, वन ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोमिनेंट क्लेरिक अरेस्टेड बाय ATS। ATS ने हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार कर लिया है, जो उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ मुबल्लिग थे। नीचे जो है ना, पूरी ख़बर डिटेल में है, मैं आपको पूरी ख़बर हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ही पढ़कर सुनाता हूँ। लिखा है, दी एंटी टेरर स्क्वाड ATS ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्टेड मौलाना कलीम सिद्दीकी लेट ऑन ट्यूसडे नाइट ऑन चार्जेस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। हज़रत मौलाना को लोगों को तब्दीली मज़हब के जुर्म में ATS की तरफ से गिरफ़्तार किया गया है। आगे लिखा है, न्यूज़ एजेंसी ANI रिपोर्टेड सिद्दीकी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैरिक फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हज़रत मौलाना जो है वो बहुत बड़े एक दाई है और मुबल्लिग है। नीचे जो है डिटेल में उन्होंने लिखा, एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन वेंसडे उत्तर प्रदेश ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सेड दैट द क्लैरिक हैड डायरेक्ट लिंक्स विथ मास अनलॉफुल कन्वर्जन रैकेट। जो उत्तर प्रदेश के ADG है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रशांत कुमार, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें एकदम क्लियर उन्होंने ये कह दिया कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी के जो बहुत सारे गैर कानूनी तौर पे लोगों को तब्दीली मज़हब जो लोग कराते थे, हज़रत मौलाना उस रैकेट से जुड़े हुए थे। आगे लिखा है, मौलाना कलीम हैड डायरेक्ट लिंक्स विथ mass unlawful conversion racket which was boosted by ATS. Earlier this year, Kaleem not only funded and oversaw conversion activities but also used his trust to fund madrasas involved in unlawful conversion, said कुमार। प्रशांत कुमार ने यह कहा है कि जो रैकेट यानी उमर गौतम साहब वगैरह को जो गिरफ्तार किया गया था, उसे उन्होंने एक रैकेट का नाम दिया। उन्हीं से तहकीकात में ये सारी बातें सामने आई है और मौलाना कलीम सिद्दीकी भी उसी के साथ में जुड़े हुए थे, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ में यही कहा है कि जो उनको बहुत सारी फंडिंग होती थी, तो लोगों का जो तब्दीली मज़हब है उसके लिए वो इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से उनका जो ट्रस्ट था, शाह वलीउल्लाह जो ट्रस्ट था, उसमें जो फंड्स आते थे वो ऐसे मदरसों के ऊपर खर्च करते थे जिनके जो कन्वर्जन से जुड़े हुए थे। आगे लिखा है, ही एडेड दैट सिद्दीकी ट्रस्ट रिसीव्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन फंड्स। आगे उन्होंने लिखा है कि बाहर मुल्कों से जो पैसा आता है वो बहुत बड़ा एक अमाउंट है जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ट्रस्ट के अंदर जो है वो फंड किया जाता था। आगे लिखा है, इन्वेस्टिगेशन शोज दैट मौलाना कलीम सिद्दीकी ट्रस्ट रिसीव्ड 3 करोड़ इन फॉरेन फंडिंग इंक्लूडिंग 1.5 करोड़ फ्रॉम बहरीन। हज़रत मौलाना का जो फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, उसको तकरीबन 3 करोड़ रुपये बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ जो है वो बहरीन से आए हुए हैं। इसी तरह से सेड कुमार एडिंग दैट 6 टीम्स ऑफ ATS हैव बीन फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द केस। ATS की 6 टीमें ये पूरे केस को जो है ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इसी तरह से इन ए स्टेटमेंट द ATS सेड दैट सिद्दीकी रन्स जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट दैट फंड सेवेरल मदरसास फॉर विच ही रिसीव्ड ह्यूज फॉरेन फंडिंग अकॉर्डिंग टू ANI। ANI ने बताया है कि उनका जो है इमाम
वलीउल्लाह जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट है, जिसके ज़रिए से जो है बहुत सारे मदरसे वगैरह वो चलाते हैं। द मौलाना वॉज टेकन इन टू कस्टडी वाइल ही वॉज रिटर्निंग टू हिज होम एट विलेज फुलत इन मुजफ्फरनगर आफ्टर अटेंडिंग ए प्रोग्राम इन मीरठ ऑन ट्यूसडे नाइट। एंग्री लोकल इमीडिएटली लॉन्च्ड ए प्रोटेस्ट आउटसाइड लिसारी गेट पुलिस स्टेशन टू नो द वेयर बाउट्स ऑफ द मौलाना। मौलाना को उस वक्त कस्टडी में लिया गया जब वो मीरठ से जो है मुजफ्फरनगर यानी फुलत अपने गांव की तरफ आ रहे थे। बहुत सारे लोग जो है पुलिस स्टेशनों में पहुंच चुके थे पुलिस स्टेशन के सामने मालूम करने के लिए कि भाई मौलाना के साथ में क्या हुआ। आम आदमी पार्टी अमानुल्लाह खान ही द चेयरमैन ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड स्लैम्ड द अरेस्ट calling it a atrocity on Muslims. Khan was at the center of the storm during the शाहीन बाग प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी के जो लीडर है अमानुल्लाह खान और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया और ये कहा है कि मुसलमानों को ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले टारगेट बनाया जा रहा है और मौलाना की भी गिरफ्तारी उसी का एक हिस्सा है और मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तो खाली न्यूज़ थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। अब हम आपको ये बताते हैं कि असल में मसला यही है कि जो मुसलमानों की जड़ें हैं, जड़ें, किसी भी दरख्त को अगर काटना है, किसी भी पेड़ को अगर ज़मीन पे गिराना है तो पहले क्या किया जाता है, उसकी जड़ों को ख़त्म किया जाता है। और वही यहाँ पे हो रहा है। फ़िलहाल के दिनों में अगर हम देखेंगे, जितने भी ऐसे हमारे अकाबिर उलामा को और ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया है, हालांकि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कानून है, उसके अगर रिगार्डिंग आप देखेंगे अकॉर्डिंगली तो आर्टिकल नंबर 25 यानी हमारा आर्टिकल नंबर जो 25 है वो हमको पूरा फ्रीडम और पूरी आज़ादी देता है अपने धर्म के तबलीग की, अपने मज़हब की तबलीग की। आपको पूरी आज़ादी है इस मुल्क के अंदर। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि तबलीग से क्या हो रहा है, लाखों लोग इस्लाम में और ईमान में दाखिल हो रहे हैं। उमर गौतम साहब जिनको गिरफ्तार किया गया, वो खुद जो है एक राजपूत ब्राह्मण घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जो मुसलमान हो गए और उनके मुसलमान होने के बाद हज़ारों लोग उनके हाथ पे मुसलमान हो गए, इसलिए उनको टारगेट किया गया। लेकिन इन लोगों को टारगेट किस बुनियाद पे किया गया, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को भी। अब इनको डायरेक्ट जो है ना ये बोलकर टारगेट नहीं किया जा सकता है कि तुम लोगों को तुम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, क्योंकि ये तो कानून के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तुम उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, वैसा नहीं कर सकते। फिर अब इनको नरगे में लिया गया फॉरेन फंडिंग के तहत में कि फॉरेन से तुम लोगों को इतनी फंडिंग हो रही थी, इसलिए जो है तुम ज़बरदस्ती लोगों का कन्वर्जन करा रहे थे, हालांकि ये मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और अब मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही मेरी दरख्वास्त है कि कौम के अंदर जो एकदम आला दर्जे के, ऊंचे दर्जे के जो वकला होंगे, उन लोगों ने फ़ौरन अभी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा एक खसारा है, नुकसान है। और मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी जो है ना एक सुस्ती है और काहिली है। अगर हम ऐसे वक्त में फ़ौरन ऐसे हमारे जो कायदीन, ऐसे हमारे जो बड़े, ऐसे जो लोग हैं जो किसी को कोई नुकसान जिन्होंने आज तक नहीं पहुंचाया है, उनको अगर इस तरीके से इलेक्शन से पहले टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि कौम जो पूरी का पूरी कौम है उसके अंदर एक बुज़दिली पैदा की जाए, उसमें डर पैदा किया जाए, उसमें खौफ व हिरास पैदा किया जाए और इस तरीके से जो है ऐसे लोगों पर ही शिकंजा कसा जाए जिनकी वजह से जो है, जो अकेले अपनी जगह पे खुद एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो वकला की वो टीमें हैं, फ़ौरन उन्होंने सतर्क होना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे नाम लेकर बोलूँगा, ज़फ़र याब जिलानी के जैसे जो लोग हैं उनकी हमको ज़रूरत नहीं है
यही वो लोग हैं जिन्होंने उम्मत का बेड़ा गर्क किया, और ऐसे लोगों की वजह से ही बाबरी मस्जिद के जैसी मस्जिदें वगैरह हमारे हाथ में से निकल गई। हमको ज़रूरत है एडवोकेट महमूद पराचा साहब के जैसे लोगों की। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, अगर एडवोकेट महमूद पराचा साहब तक भी मेरी आवाज़ पहुंचती है, सर हमको आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। आपके जैसे लोगों ने फ़ौरन इमीडिएटली ऐसे मसलों में कूदना चाहिए, ऐसे मसलों को अपने हाथ में लेना चाहिए, ताकि कुछ रिजल्ट और ताकि कुछ नतीजा हमारे सामने आ सके। हमको वो लोग चाहिए ही नहीं ज़फ़रयाब जिलानी के जैसे, जिनके मुंह में से भी आवाज़ नहीं निकल रही है, और उनके जैसे लोगों ने ही हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितने लोग अमीरुल हिंद, वज़ीरुल हिंद, फ़कीरुल हिंद और गरीबुल हिंद बनकर बैठे हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन इस मसले को प्रायोरिटी देकर फ़ौरन इस मसले को जो है एकदम संजीदगी के साथ में लेकर, जब तक हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई नहीं हो जाती है, उस वक्त तक जिस लेवल पर भी जा सकते हैं, चाहे उसके लिए मुल्क के गृह मंत्री से मुलाकात करनी पड़े, मुल्क के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र जी मोदी, और चाहे मुल्क के जो सदर है रामनाथ कोविंद साहब, जिस लेवल पे भी आपको काम करने की ज़रूरत पड़े, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितने गरीबुल हिंद, वज़ीरुल हिंद, फ़कीरुल हिंद, अमीरुल हिंद बनकर बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ बैठो मत अपने नारियल पे नारियल रख के बस गद्दों को टेके लगा के और वहीं से बैठे बैठे जो है हुक्मनामे मत जारी करो, बल्कि ये वक्त जो है ना रोड पर आने का, रास्ते पे आके प्रैक्टिकल मेहनत करने का है। और मैं ये कहता हूँ इंशाअल्लाह हमारे अपने लेवल पर भी जो होगा, अभी यह बात ख़त्म करने के बाद हम भी जो है ईमेल्स के ज़रिए से हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे, ख़ास तौर पे मुल्क की गवर्नमेंट से, और ये दरख्वास्त करेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाया है, जो पूरे देश के लिए जो है, एक तो आप हमारे देश के लिए एक फ़ायदा पहुंचाने वाला इंसान है, अगर ऐसे लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर हमारे मुल्क के जो जमहूरियत है उसके ऊपर तो एक बदनुमा दाग है ये, कि जिसमें सिर्फ मुसलमान मजहबी लीडरों को इस तरीके से टारगेट और निशाना बना बना कर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये वक्त जो है मोहतरम दोस्तों, चौकन्ना होने का, सतर्क होने का, और मौलाना की रिहाई के लिए हम किस तरीके से, किस लाइन से कैसी कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करने का है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।